जय हिंद। प्रगतिशील क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये क्लास नहीं बल्कि हमारा परिवार है, तो यूँ कहें कि प्रगतिशील परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया था और उसी में कुछ कमेंट्स आए थे कि सर कोई दूसरा टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो आज हम दूसरा टॉपिक वीडियो लेके आए हैं कि बांग्लादेश की आज़ादी किस प्रकार से भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई और किस तरह से पाकिस्तान को एक शर्मनाक हार महसूस कराया, जो कि विश्व में प्रचलित हो गया हमारा 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, और कैसे भारत के एक छोटे से सेना के टुकड़ी ने पूरे पाकिस्तान को धूल चटा दिया। तो आइए बात करते हैं, आगे समझते हैं सरल भाषा में। तो शुरू करते हैं। ये है अपना भारत और बात है 1971 की। 1971 पे जाने से पहले हम एक बात करेंगे कि जब भारत विभाजन हो रहा था तो भारत विभाजन धर्म के आधार पे किया गया। तो इधर पाकिस्तान दिया गया, पाकिस्तान मिला इसको, और इसी पाकिस्तान में यहाँ एक कंट्री है यहाँ पे बांग्लादेश, ये बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश जब उसको मिला तो देखा गया कि हाँ ये मुस्लिम बहुल आबादी है और ये वाला भी क्षेत्र, तो बांग्लादेश भी इसी पाकिस्तान को दे दिया गया। जब पाकिस्तान को मिला ये बांग्लादेश, तो उस समय वो बांग्लादेश नहीं था बल्कि पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है, क्योंकि भारत का ये पूर्वी हिस्सा है। तो ये पूरब के हिस्से के तरफ का जो क्षेत्र था वो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश को, पाकिस्तान को मिला। लेकिन समय बीतते गया और सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि ये बांग्लादेश है और यहाँ हमारा बंगाल है। तो बंगाल के बगल में बांग्लादेश है, तो बोलेगा क्या अंग्रेजी? नहीं ना, बोलेगा तो बंगाली ही। तो यहाँ के लोग बंगाली भाषा प्रचलित है, यहाँ पे बंगाली भाषा बोलते हैं। अब ये पाकिस्तान इसके साथ भेदभाव करता था। भेदभाव क्या करता था कि तुम धर्म है तुम्हारा इस्लाम, बोल इस यहाँ पे सब इस्लामिक कंट्री हैं और तुम बोलते हो कि बांग्ला भाषा बोलते हो। इस कारण से इनसे बहुत सारा भेदभाव किया जाता था। यहाँ के जो पाकिस्तानी आर्मी थे, यहाँ जो मौजूद थे, वो यहाँ की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, कई महिलाओं के साथ रेप, कई पुरुषों का हत्या, ऐसे ऐसे इस पे जुल्म ढाए गए बांग्लादेश पे पाकिस्तान के द्वारा। जब 1970 में चुनाव हुआ और यहाँ से जीते थे शेख मुजीबुर रहमान जीते थे। तो जब शेख मुजीबुर रहमान यहाँ से गए, इधर से पानी से, ये दोनों समुद्र है, यहाँ से जब गए पाकिस्तान शपथ लेने के, कोई आदमी जीतेगा तो अपना देश से नहीं जाएगा शपथ लेने के लिए, भले वो दूर दराज में गए शपथ लेने के लिए, तो उनसे साथ इतना भेदभाव किया गया, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। उनको पकड़ के जेल में डाले क्योंकि आप जो है सो भेदभाव, आप भाषा आपका बंगाली है, आप कैसे पाकिस्तानी हो सकते हैं, इस प्रकार से इनसे भेदभाव किया। यहाँ के महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, बच्चों के साथ इतना अत्याचार ये लोग करता था कि यहाँ एक क्रांति दौड़ गई दोस्तों कि नहीं, हमको अलग होना है, हमको अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमको अलग होना है। यहाँ के लोग भाग के डर से, इस पे इतना जुल्म होता था कि भाग के भारत आने लगे। अब उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थी मैडम इंदिरा गांधी, लेडी दबंग थी ये, इसको लेडी दबंग इनको कहे तो गलत नहीं होगा। ये एक्शन मोड में, ये जानती थी कि भारत से ये बांग्लादेश अपने देश तभी लोग जाएंगे जब वहाँ पे शांति रहेगा तो। और उस समय भारत के सेना प्रमुख जो थे वो थे मानेकशॉ, अपने देश के जो सेना प्रमुख थे वो मानेकशॉ। मैडम इंदिरा गांधी बोली मानेकशॉ से कि हमको बांग्लादेश को आज़ाद कराना, क्योंकि बांग्लादेश में भी ये आंदोलन चलने लगा था कि बांग्लादेश के आज़ादी के संबंध में यहाँ पे आंदोलन चलने लगा था। तो मैडम इंदिरा गांधी बोली मानेकशॉ को कि इसको अलग किया जाए। मानेकशॉ बोली कि अलग कैसे कर दीजिएगा, अभी अलग नहीं हो सकता है, यहाँ पे युद्ध किया जाए तो युद्ध नहीं हो सकता है, युद्ध कैसे कीजिए। इधर यूएनओ होता है अमेरिका में, जो जिसके नज़र में रहना चाहिए कि हाँ भाई गलत है तो ये गलत है, तो उसको वहाँ जवाब देना पड़ता है। जो सही है तो सही है, तो वो अपना पक्ष रखे। तो भारत को यहाँ एक चैलेंज था कि उसको बांग्लादेश भी आज़ाद कराना था और यूएनओ के नज़र में गलत भी नहीं होना था।
तो अब यहाँ पे सिचुएशन आ गया, मानेकशॉ बोले कि मैडम ऐसे आज़ाद नहीं हो सकता है, यहाँ पे बारिश का अप्रैल महीना था, बोले अप्रैल का महीना है, ये बंगाल की खाड़ी का समुद्र का पानी बारिश में बाढ़ आ जाता है, बांग्लादेश में भीषण बाढ़ आ जाता है, तो इसे इंतजार किया जाए। तो इंदिरा गांधी बोले ठीक है, लेकिन जल्दी कीजिए, हमको सब्र नहीं हो रहा है, इन लोगों का दुख देख के हमें सब्र नहीं हो रहा है। अब आगे क्या होता है दोस्तों, आगे मानेकशॉ बोले कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए दिसंबर तक। हम लोग क्या कर लेते हैं, दिसंबर तक हम लोग करते हैं कि वहाँ के ट्रेंड करते हैं, कुछ सैनिकों को वहाँ पे ट्रेंड करते हैं। तो बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी नामक सेना को ट्रेंड किया जाने लगा। धीरे 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 समय बीता, समय आ गया दिसंबर का महीना, यहाँ पे घोर एकदम जो है सो चलने लगा आंदोलन मुक्ति वाहिनी सेना की तरफ से कि बांग्लादेश को आज़ाद कराओ, आज़ाद कराओ। भारतीय ने क्या किया, भारत ने तीनों तरफ से इंडियन आर्मी लगा दी, तीनों तरफ से इंडियन आर्मी, और जो जगह बचा इंडियन ये नेवी, ये समुद्र में अपना एक बड़ा सा जहाज INS विक्रांत लगा दिया। INS विक्रांत की अगर हम गाथा की बात कहें तो पाकिस्तान को धूल चटाने में INS का अहम योगदान रहा। देखिए बात करते हैं INS, यही है हमारे INS विक्रांत, तो इनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे समुद्र में INS विक्रांत को लगा दिया, और ये इतना बड़ा था कि इस पर खाना पीना रहना बहुत सा 20-20 गो हवाई जहाज इस पर उतर जाते थे। अब यहाँ पे आंदोलन छिड़ने लगा, और अपना जो इंडियन आर्मी था उधर से हम लोग इधर ले आए थे, ज़्यादातर कुछ आर्मी ही उधर बॉर्डर पे कम गए थे और इस क्षेत्र में ज़्यादा आ गए थे। अब पाकिस्तान को ये भनक लग गया कि ये वाला जो है सो पार्ट पे पाकिस्तान बांग्लादेश को जो है सो आज़ाद कराने पे लग गया है, पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने पे लग गया, और ये वाला इसका बॉर्डर खा ले। अब पाकिस्तान सोचा कि काहे नहीं हम इस पे आक्रमण कर लें, अगर इस पे हम आक्रमण कर लेते हैं तो बाद में हम इसके साथ डील करेंगे कि तुम बांग्लादेश छोड़ो तो हम तुम्हारा इस वाला क्षेत्र को छोड़ते हैं। अब भारत तो इंतजार में यही था कि तुम एक बार गलती करो, उसके बाद तो हम तुमको तहस नहस करिए देंगे, एक बार वो गलती करो। पाकिस्तान जो है सो मौका देखा, लगा यहाँ पे आक्रमण करने लगा, इतना हवाई हमला किया पाकिस्तान कि एक बार के लिए भारत को सोचना पड़ गया था। लेकिन यहाँ पर राजस्थान में लोंगेवाला एक बॉर्डर है, लोंगेवाला बॉर्डर मूवी में दिखाया गया है इस स्टोरी को। लोंगेवाला बॉर्डर, यहाँ पे लोंगेवाला बॉर्डर पे पाकिस्तान को पता चला कि मात्र यहाँ 120 सैनिक है, और क्यों ना हम इसी क्षेत्र को जो है सो कब्जा कर लें और इसके साथ बांग्लादेश का डील करें। हमला कर दिया। वो समय था दोस्तों 3 दिसंबर 1971। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने बहुत यहाँ पे बहुत फायरिंग किया और चल आया यहाँ से लगभग 3000 सैनिकों के साथ वो यहाँ पे आक्रमण करने चला आया। और आश्चर्य वाली बात आपको कहें कि मात्र लोनेवाला में 120 भारतीय सैनिक ही मौजूद थे। दिल्ली से ऑर्डर आया कि 120 सैनिक हैं आप लोग घूम के चले हैं, आप लोग को उतना सैनिक से लड़ना नहीं, आप बहादुर हैं नो डाउट, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने बहादुर बेटे को, हम अपने भारत के बहादुर सेना को हम खोएं, इसलिए आप चले आएँ, कोई बात नहीं हम देख लेंगे। और यहाँ पे जितना तैनात हैं सब हैं सिख, जो बोले सोनिहाल वाला। वो लोग बोले कि नहीं ऐसे कैसे, हम भारत को बर्बाद होते नहीं देखेंगे, मर जाएंगे लेकिन पाकिस्तान को इन नहीं होने देंगे भारत में। तब तक कोई पाकिस्तान का पाकिस्तान का कोई सेना पकड़ाया, उससे पूछा गया तो वो यही बात बताया कि आपसे डील है यहाँ पे कि बांग्लादेश से हम इस पे आक्रमण करके बांग्लादेश के साथ हम डील करेंगे छोड़ने वाली। अब ये लोग क्या किए, इनके पास 120 जो भारतीय सेना थे, इनके पास माइंस भी नहीं थे, बहुत हथियार भी नहीं थे, मात्र इनके पास 3 माइंस थे, 3 से 5 माइंस थे, बहुत सारे हथियार भी नहीं थे। अब होता क्या है कि ये पाकिस्तान रात में दल बल के साथ हमला करता है भारत पे। अब भारत में थे 120 लोग ही, लेकिन चिल्लाते थे जोल बोले सोनिहाल। अब पाकिस्तान डर से कि ना गलत सूचना मिला है हमको, 120 सैनिक नहीं है, ये लोग सैनिक ज़्यादा है। और ये सब पंजाबी सब गरजते थे जब, तो कांप जाता था पाकिस्तान। अब ये लोग क्या किए कि समझते हैं, यहाँ पे ये लोग बॉर्डर पे
3 ठो माइंस 5 ठो माइंस जो उनके पास था वो लगा दिए, और उसके पीछे टिफिन बॉक्स लगा दिए जिनमें वो खाना खाते थे, वही कलर का टिफिन बॉक्स लगा दिए। रात का समय था, पाकिस्तान का टैंक आया, इस पर माइंस होता है, टैंक चढ़ गया तो उड़ जाता है। पाकिस्तान का टैंक आया, ब्लास्ट किया, पाकिस्तानी बोला रुक जाओ, भारत जो है तो पूरा दल बल के साथ तैनात है, झूठा खबर है कि 120 सैनिक है और इसके पास हथियार नहीं है, देखो पहले कि इसके पास कितना माइंस है, ऐसे में तो हमारा पूरा टैंक ही उड़ा देगा, इतना सैनिकों को मार देगा। और यहाँ से एयरफोर्स से सुविधा मांगा गया। तो उस समय 1971 में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि रात में एयरफोर्स मतलब हमला कर सके, जीपीएस पद्धति वैसी नहीं थी। जो एयरफोर्स बोला कि सुबह का इंतजार कीजिए तभी हम आपको सपोर्ट करते हैं। अब राजस्थान दिमाग लगाए, राजस्थान के सैनिक, लोनेवाला बॉर्डर के सैनिक दिए यहाँ पे लगा, जैसे उखड़ा, ये लोग बोला कि रात पहले जो है सो हम लोग देखो कि कितना ये लोग माइंस लगाया हुआ है, रात भर वो लोग लगा जो है सो माइंस उखाड़ने। अब माइंस क्या उखाड़ेगा, उखाड़ रहा है टिफिन का बॉक्स, और पाकिस्तानी को इतना पता नहीं है कि टिफिन का बॉक्स क्या है, माइंस क्या है, सेना बनेगा ये लोग, और इसको कश्मीर चाहिए था। लगा उखाड़ने, उखाड़ते 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 बज गया 3 बजे सुबह, और देखा अरे ये तो बुड़बक बना दिया है, तो टिफिन का बॉक्स हम लोग को उखाड़ने के लिए लगा दिया है। अब लगे भारतीय क्या किए, 120 सैनिक ही इसको बालू में गड्ढा बना बना के, उधर पाकिस्तान में नहीं, बालू में गड्ढा बना के चारों तरफ से हमला करने लगे। जब तक ये संभलता तब तक हो गया 5 बजे सुबह, भोर हो गया। अब वो तो इंतजारे में था ये इंडियन आर्मी की, बस सुबह किसी प्रकार से हो जाए, उसके बाद तो आ रहा है एयरफोर्स, तुमको देख लेगा। वह लगे ऊपर से एयरफोर्स दग 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 एकदम देने, पूरा पाकिस्तान का जो सेना था एकदम तहस नहस कर दिए, और वहीं पर वो हार मान लिया। अब हार मान लिया दोस्तों, ये वाला तो अपना इसको पाकिस्तान को कि हमारा हार भी हो गया, यहू वाला हासिल नहीं कर पाए, इधर हमारा हाथ से बांग्लादेश जा रहा है से अलग। अब एयरफोर्स इसको थूरे अलग, इंडियन आर्मी थूरे अलग, तो नेवी कहे कि हमारा मौका नहीं दीजिएगा, हमको भी मौका दीजिए तो नहीं इंडिया पाकिस्तानी आर्मी को थूरने का। अब ये बात करते हैं, उधर तो वो जीत हो गया अपना भारत। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध हुआ, 16 दिसंबर को जीत, 13 दिन के अंदर पाकिस्तान का 13वीं कर दिए। अब आते हैं यहाँ पे, ये अपना है INS विक्रांत। INS विक्रांत से दनादन फायरिंग चालू, और बांग्लादेश के अंदर काम करने लगी मुक्ति वाहिनी कि बांग्लादेश को आजाद करवाया जाए, लगे दनादन इस पर फायरिंग देने। अब बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी आर्मी है वो बेचैन कि कैसे क्या किया जाएगा, इतना बड़ा जहाज था कि मतलब बहुत बड़ा था ये। अब यहाँ से पाकिस्तान क्या करता है कि पाकिस्तान को अमेरिका से मिला हुआ था एक पनडुब्बी जिसका नाम था PNS गाजी, PNS गाजी। अब बात करते हैं, PNS का मतलब होता है पाकिस्तान नेवल शिप, और INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। PNS गाजी इधर से पाकिस्तान भेज दिया कि इस ये जो समुद्र है अरब सागर, इसमें उतार दिया कि जाओ और जाके INS विक्रांत को तबाह कर देना है। नो डाउट कि PNS गाजी था, PNS गाजी के पास पावर था, लेकिन इंडिया के पास बल और बुद्धि दोनों था। INS विक्रांत को ये अंडमान निकोबार है, इस अंडमान निकोबार के द्वीप समूह जो हैं वहाँ छोटा ढेर सारा घाट होता है, तो वही कोनो घाट में जाके इंडियन आर्मी दिमाग लगाया, बोला INS विक्रांत हमरा डूबना नहीं चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए, बाकी हम देख लेंगे। इस INS विक्रांत को यहाँ अंडमान निकोबार के कोई घाट में जाके लगा दिया, नुका दिया, साइड कर दिया, और उसके बाद वहाँ से ये लोग जो थे इंडियन आर्मी, ये एक बात अफवाह बनाए कि हम लोग आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम में हम लोग आ रहे हैं, अपने छुट्टी पर आ रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर अफवाह फैला कि भाई INS विक्रांत के साथ विशाखापट्टनम आ रहा है, INS विक्रांत बहुत बड़ा जहाज है, उसके लिए खाना पीना एकदम ब्रेड वगैरह सब कुछ अवेलेबल करवाइए, बहुत बड़ा जहाज। यहाँ तक जैसे अफवाह सिर्फ है, ये अपना INS विक्रांत लगा हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, छिपा हुआ है अफवाह। और भारत को पता था कि अपने देश में भी कुछ लोग वैसे हैं जो उसको जानकारी दे देंगे, उस प्रकार के कुछ लोग थे उस समय। और अब क्या होता है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पहले से हमारा एक जहाज INS राजपूत मौजूद था।
आईएनएस राजपूत की सर्विसिंग हो रही थी। वास्तव में आईएनएस राजपूत में कुछ खराबी आ गई थी जिसका यहाँ पे सर्विसिंग किया जा रहा था, और यहाँ से अफवाह बनाया गया कि हम पहुँच रहे हैं विशाखापट्टनम। और यहाँ से हुआ वही कि कोई यहाँ से सूचना दे दिया पाकिस्तान को कि आईएनएस विक्रांत आ रहा है विशाखापट्टनम, आप उधर काहे ले जाइएगा, वो पीएनएस गाजी को लेके यहीं पर दे दीजिए, यहीं पर हमला कर दीजिए। पीएनएस गाजी इधर से आया, और यहाँ पे आते हुए जब तक वो समझता पहचानता कि आईएनएस विक्रांत है कि दोसर है, तब तक लगे आईएनएस राजपूत इस पे हमला करने। जब तक इसको समझ आता कि आईएनएस विक्रांत है या कोई है, ये पीएनएस गाजी पे लगे हमला करने आईएनएस राजपूत, और इसको तबाह करके आईएनएस राजपूत को यहीं पे डगमाडोल। अब ये चीज पूरे विश्व में खबर फैल गया कि पाकिस्तान द्वारा दिया हुआ पीएनएस गाजी भारत के एक खराब पड़े हुए जहाज ने उसे तहस नहस कर दिया। अब एक बेइज्जती अलग, पाकिस्तान का इधर बांग्लादेश भी गया, इधर से युद्धो हार गया, अब पीएनएस गाजी अपना डुबा भी दिया, अब उसको बेइज्जती का सामना। अब आते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब ये बात बन गया मुद्दा इंटरनेशनल। मुद्दा यही है अपने आईएनएस विक्रांत, जो कि इनका गाथा बताया नहीं जा सकता है। अब आते हैं इंटरनेशनल मुद्दा पे। यहाँ पे आप इसमें देखेंगे तो ये है अपना भारत, ये है पाकिस्तान, और ये है अमेरिका। ये पाकिस्तान अमेरिका को बोला, और अमेरिका को जान भाई आखिर उसका भी तो बदनामी हो रहा है। अमेरिका क्या किया, पाकिस्तान बोला कि हमको सहायता करिए, पीएनएस गाजी डुबा दिया है और आप ही का जहाज डुबाया। अमेरिका बोला ठीक है, टेंशन ना लेना है, हम आते हैं। अब अमेरिका का आन बान शान इज्जत वाला बात आ गया। अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा नेवल शिप था जिसका नाम था सातवां बेड़ा। सातवां बेड़ा, जब ये सातवां बेड़ा चलता था तो इसके पीछे छोटा छोटा कई सारे जहाज चलते थे। इसका ये फौज लेके चलता था ये सातवां बेड़ा, परमाणु के साथ, परमाणु हथियार के साथ चल दिया। क्यों? भारत को मारने के लिए, कि भारत को हम लोग तबाह कर देंगे। अब भारत तो टेंशन में कि अब ये तो अलग बात था कि हम पीएनएस गाजी को मार दिए, लेकिन इस सातवां बेड़ा से बचना, सातवां बेड़ा से थर्राता था बहुत सारा। परमाणु हथियार है, परमाणु हथियार है, तो यहाँ से चल दिया। और साथ ही साथ इसने ब्रिटेन से बोला कि तुम जो है सो ईगल ना, ब्रिटेन के पास ईगल था, बोला तुम उससे को लेके आओ, चलो आज पाकिस्तान भारत को बर्बादे कर देंगे। चले, बोला ब्रिटेन ठीक है, चल दिया, यहाँ से दोनों पहुंचा। अब भारत मान लिया था लगभग कि अंत है, कोई ये नहीं है। तभी भारत का एक परम मित्र यहाँ पर है रसिया, रूस। भारत इंडिया को बोला कि इंडिया रूस को बोला कि ऐसा ऐसा बात है, अब अमेरिका सातवां बेड़ा लेके आ रहा है तबाह करने के लिए, उसके बाद परमाणु हथियार है बोल रहा है। रूस बोले कोई दिक्कत थोड़े है, इतने ना बात है, ठीक है। रूस क्या किए, रूस के पास इधर से रूस लाके लगा दिए अपना यहाँ पर 40वां बेड़ा। रूस के पास एक अलग ही रुतबा है, इनके पास था 40वां बेड़ा, आओ तो 7वां बेड़ा के यहीं तबाह कर देते हैं। और इधर से कहा कि हमारे पास परमाणु है, तो बोला हाँ हमारे पास भी था लगभग 250-300 परमाणु, गिने ना है ठीक से। बोले गिने में कितना टाइम लगाएंगे, मार लेंगे इस पर, भारत पर कोई हमला करेगा तो पहले उसको निपटा लेंगे, उसके बाद गिनेंगे कि कितना परमाणु बचा है। अब घोषणा भी कर दिया कि भारत पर हमला रूस पर हमला समझा जाएगा, इसीलिए आप सोच समझ के आए। ये दोनों पहुंचा, और इसमें क्या है कि ये अपना परमाणु जो इसका नीचे था पनडुब्बी में होता है, ये ऊपर कर दिया खड़ा, और ऑटोमेटेड सर्विस में डाल दिया। ये ऑटोमेटिक है, एक रेंज बांध दिया कि यहाँ से अगर आप आगे बढ़े तो हम इंतजार नहीं करेंगे कि आप हमला कर रहे हैं कि ना, हमारा ऑटोमेटिक हो ले, रेंज बंधाया हुआ है। आपका 7वां बेड़ा या इसका ईगल यहाँ तक आएगा, यहाँ से फायरिंग चालू हो जाएगा। देख लीजिए, मिला लीजिए, आपको लगता है कि 7वां बेड़ा 40वां बेड़ा खत्म करता है, ठीक बात है। अब यहाँ दोनों पहुंचा तो ब्रिटेन कहता है कि अरे ये क्या कर दिया है, पहले से पहुंचा ले 40वां बेड़ा, घुमा के चलिए, यहाँ पर मार करने का दरकार नहीं है, घुमा के जल्दी से। इसी दोनों को लग रहा था कि चाइना भी हमको सपोर्ट करेगा, चाइना सपोर्ट करेगा, बगलवा में रूस है वो सपोर्ट करेगा। ये दोनों पहुंचा यहाँ पे, ब्रिटेन बोला कि हम लोग देर कर दिए, पहले से रूस 40वां बेड़ा लगा के बैठल है, उन्हें पीएनएस गाजी अपना डुबाया है पाकिस्तान, आपका 40वां बेड़ा डूबेगा, हमारा ईगल भी चलिए घूम के घर, अब फिर बेइज्जती करवा लिए हैं आप वर्ल्ड में।
अमेरिका बोला कि यहाँ से घोषणा करता है कि नहीं ना, कौन बोला है, हम लड़ाई करने थोड़े जा रहे थे भारत के साथ। अरे बांग्लादेश में थोड़ा सा युद्ध छिड़ गया था, हमारा कुछ अमेरिकी नागरिक वहाँ पे फंसा हुआ था, इसीलिए हम जो है सो उसको बचाने जा रहे थे। अरे बचाने जा रहा था, तुम अपने नागरिक को 7वां बेड़ा लेके, ये कहता है कि हम वहाँ पे बचाने जा रहे थे अपना नागरिक को, हम कहाँ जो है सो मार करने जा रहे हैं, लड़ाई करने। ये यहाँ से बेचारा दोनों इस रेंज को पार ना कर पाया, कुछ ही दिन हुआ 40वां बेड़ा अरे भी अपना वापस। रूस, यहाँ एक देश है यमन, यमन को भी कह दिया था कि भाई तुम खाली इसको हवाई सपोर्ट मतलब एयर सपोर्ट देना भारत को देखना कि हवाई हमला ना हो, बाकी हम देख लेंगे पानी की तरफ से, भारत को कुछ ना होना चाहिए। और ये युद्ध यहाँ पे ये और इन लोग का लड़ने का मकसद भारत का या इन लोग का नहीं था, मकसद था मात्र बांग्लादेश को बचाने का। क्योंकि बांग्लादेश जब कोई भी अगर बगल का आदमी, अगर आप सही व्यक्ति हैं और बगल का आपका टोला गोतिया वाला को अगर कोई परेशान कर रहा है, आपसे देखा नहीं जाएगा। और वही था हमारे भारत में। हमारे भारत में जिस प्रकार के लोग हैं, जिस प्रकार का संस्कृति है, ये कभी नहीं सिखाता है कि किसी से जाके लड़ाई झगड़ा करें या किसी पे हमला करें। बचाने का प्रवृत्ति है, मारने का प्रवृत्ति हमारे भारत में नहीं है। जिस कारण से इतना कुछ होने के बाद भी 7वां बेड़ा का बेइज्जती हुआ, PNS गाजी का बेइज्जती हुआ और ईगल का तो बेइज्जती हुआ ही है। तो ये हमारे परम मित्र रसिया ने 40वां बेड़ा लगा के हम लोग को सुरक्षा दी, जिसके कारण ये फिर अपना वापस हो गया। यही है बांग्लादेश और 1971 के जो भारत और पाकिस्तान 1971 का जो युद्ध हुआ था। ये अपने भारतीय सैनिक और ये पाकिस्तानी मुंह लटका के साइन कर रहा है कि हाँ हम हार गए हैं, बेइज्जती करवा लिए हैं। और ये हैं शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश की आज़ादी में बांग्लादेश में ये सक्रिय भूमिका निभाए हैं। तो दोस्तों कहना ये चाहेंगे कि किस प्रकार से आपने समझा कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत का क्या योगदान रहा, और आज भी वो पाकिस्तान चिल्लाते रह गया या वो उस प्रकार का भावना रखे रह गया। लेकिन बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से लगभग 20-22 साल के बाद, 24 साल के बाद अलग हुआ, लेकिन आज बांग्लादेश जूट में और अन्य कई सारे चीज़ों में आगे बढ़ गया है, उत्पादनों में। लेकिन पाकिस्तान अभी का अभी वहीं पर रह गया। और अपना भारत का खूबसूरती तो पूछिए नहीं, चंद्रयान 3 लैंड हो गया है भारत में चांद पे, तो इससे बड़ा क्या उपलब्धि हो सकता है हम लोगों के लिए। तो ये आपने समझा कि किस प्रकार से बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत की अहम भूमिका। और थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बच गया था कि बांग्लादेश में फिर क्या हुआ। तो ये तो हो गया, फिर यहाँ पे बांग्लादेश को दनादन इंडियन आर्मी वगैरह मिल के आज़ाद कराए और पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़े, और फिर जो है सो बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ। ये 3 दिसंबर का युद्ध था, 16 दिसंबर तक चला और उसके बाद आज़ाद हुआ। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के अहम योगदान निभाए, क्योंकि उनका देश भी था और उनको निभाना भी चाहिए था। बाकी इंदिरा गांधी के शासनकाल में बहुत ही उपलब्धि भरा भारत के लिए रहा। तो अब बात करते हैं आप लोगों से थोड़ा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर करके बताएं। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी करें और कमेंट में बताएं कि अगर आगे का भी कोई टॉपिक चाहिए तो आप बिल्कुल करें, अगला कमेंट करें कि अगला कौन सा टॉपिक आना चाहिए। बाकी जय हिंद, मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।